मंत्री बने हैं तब से तो देख रहे हैं कि चोरी की घटना और बढ़ गई। ज्यादा ध्यान उनको अतिक्रमण पर है, सुरक्षा पर तो ध्यान है नहीं उनका। है ना, नशावाल बहुत हो गया यहाँ पे, नशा करने वाला सब वही नशा वाला सब चोरी कर रहा है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक। मैं हूं अजय कुमार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के भीमनगर थाना क्षेत्र के भीमनगर में अभी हमारी मौजूदगी जो है भीमनगर थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। बिहार में नई सरकार बनते ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है और लोगों में आस जगी है जो अब पुलिस व्यवस्था सुधरेगी। वही सरकार का जो बुलडोजर एक्शन जो है पूरी तरह चालू है, लेकिन चोरों का जो है प्रकोप इस हमारे कोसी क्षेत्र में बढ़ गया है। विगत इस महीने में भीमनगर में ये दूसरी घटना है। अभी आज रात में जो है किराना व्यवसाय की दुकान में जो है हजारों की यहाँ चोरी हो गई है। 2 दिसंबर को एक कपड़ा दुकान में जो है उनका भी चोरी हो गया था। बीरपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक पे एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुआ था। इधर चोरी की घटना बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस पे सवाल उठ रहा है, अगर रात में वो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्ती करते हैं, क्योंकि प्रत्येक थाना में जो है 2-3 गश्ती गाड़ी दिया हुआ है। पुलिस की भी कमी नहीं है, दर्जनों पुलिस एक थाना में अभी है और उसकी गश्ती गाड़ी घूमते रहती है, फिर भी यहाँ चोरी की घटना बढ़ रही है। भीमनगर के व्यापार संघ से जानते हैं इस पे पुलिस क्या कर रही है, अब रेगुलर जो चोरी क्यों हो रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सतेंद्र सिंह हुआ। देख रहे हैं भीमनगर में लगातार चोरी की घटना बढ़ गई है। देखिए, इससे तो जो है ना भय का माहौल है पूरे व्यापारी वर्ग में। और माननीय सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री और लगे हुए हैं सारा जो लोग। और सबसे पहली बात है कि यहाँ से सामने जस्ट देखिए, यहाँ सामने थाना दिख रही है और थाने के ठीक सामने अगर चोरी होती है तो किसको बोला जाएगा और जनता कैसे सुरक्षित रहे? पुलिस सवाल उठता है और पुलिस सोई हुई है। पुलिस अगर जगी रहती तो थोड़ी थाना के सामने अगर चोरी होती है तो थोड़ी जो है कोई उंगली उठाएगा। ठीक सामने यहाँ देखिए, सामने जो है थाना दिख रही है और थाने के सामने दुकान है। उसके बावजूद अगर चोरी हो रहा है तो हम लोग तो जो है अभी सब व्यापारी वर्ग मिल करके अब हम लोग आंदोलन करने के लिए विचार में है कि हम लोग बैठ करके आंदोलन करेंगे। इनका जो है ना ये साल में दूसरी घटना हुई है। इससे पहले विगत साल इनके दुकान में जो है ना चोरी हुआ था। उस समय भी सामान चोर 30 अक्टूबर को शायद चोरी हुआ था। उसके बाद फिर ये दूसरी घटना हो गई। ये दोनों दुकान में पीछे से काट के लेके चला गया। ये कैसे हो सकता है कि थाना के ठीक सामने किसी घर को पीछे से आरी से काट करके और सामान उठा के लेके जा रहा है और पुलिस जो है ना सोई हुई है। तो ये पुलिस की फेलियर है और नाकामी है और पुलिस पूरी सोई हुई है। हम लोग पूरे व्यापारी वर्ग से चाहेंगे कि भाई भीमनगर में जो है ना पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, त्वरित कार्रवाई हो, जो भी इस घटना में सम्मिलित है उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको जेल के अंदर डाला जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये चोर जो है कहीं ना कहीं मान लीजिए किराना दुकान में चोरी हुआ तो लोकल नहीं होगा। हाँ देखिए, हो सकता है लोकल ही होगा। हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं ना। अनुसंधान का काम जो है पुलिस का है, वो करे कि कहाँ है। अब चोर यहाँ से आया कि बाहर से आया कि सहरसा चौक से आया। और उन लोग पुलिस को तो हर एक चीज की जानकारी रहती है कि कौन चोर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कहाँ। और भीमनगर में खास करके सबसे ज्यादा जो है ये नशेखेड़ी लोग बन गए हैं। तो हो सकता है कि उस वैसे लोग भी जो होंगे कि इस कृत्य को करते होंगे। इधर आ जाइएगा। आइए दुकानदार से जानते हैं क्या क्या इनके दुकान में चोरी हुई और कितने का चोरी हुआ। क्या नाम हुआ? नरेश भगत, भीमनगर ATM से घर मेरा है जी। और यहाँ हम 2 साल से दुकान कर रहे हैं। अगले साल भी मेरा सारा सामान दुकान का किराना सामान 1 लाख का चोरी लेके चल गया। तो उसका अभी तक उद्भेदन उसका कोई अनुमान नहीं हुआ। आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दे चुके हैं, कुछ इंक्वायरी नहीं हुआ है। इस बार भी है 70,000 का लमसम, 10,000 नकदी रुपया रखल था, गला तोड़ कर भी सारा सामान दोनों रूम का निकाल लिया है। अच्छा, नगद कितना ले गया? नगद 10,000 रुपया उनसे ले गया है निकाल करके। 60,000 का लगभग सामान। 70,000 का सामान गया है। आप इसी दुकान पे आश्रित है? इसी दुकान पर हम आश्रित थे। आज हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सारा चीज इसी पर हो रहा है। थाना के बगल में चोरी हो रहा है बार बार। भी पुलिस आई थी? पुलिस आया, इंक्वायरी करके चला गया है। क्या बोला? का देखते हैं अभी किसी पीटी बातें रहती हैं, हाँ, अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे में तो भीमनगर में बाहर के लोग बाहर के बगल में नर्सरी का अड्डा हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा उस पर। आइए एक और व्यवसाय है, इनसे भी जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश भगत। भीमनगर में जिस प्रकार चोरी का घटना बढ़ रहा है, मान लीजिए बाहर से लोग कैसे आएंगे यहाँ व्यवसाय करने? मान लीजिए यहाँ का रेपुटेशन तो खराब हो रहा है। भीमनगर में चोरी का घटना जो बढ़ रहा है, क्या मांग करते हैं प्रशासन से?
प्रशासन से यही मांग करते हैं कम से कम रात में जो है ना, रात में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, गश्ती बढ़ाया जाए, हर चौक पर जो है 2-4 पुलिस जो है दिया जाए, जो कि देख रेख होता रहे। इससे 10 दिन पहले पुराना चौक पे भी चोरी हुआ था मुकेश सिंह के दुकान में, उनका उसका भी सामान ले गया, वो थाना वाला रिकवरी भी किया था। और फिर थाना वाला जो है अब क्या क्या लिखा, जेल में नहीं भेजा, चोर को जेल में नहीं भेजा, चोर को छोड़ दिया गया, अब जैसे छोड़ा गया हो। और एक दुकान सहरसा चौक पर उसमें भी चोरी हुआ था, लगातार बार बार चोरी हो रहा है, हर सप्ताह में एक बार चोरी हो रहा है भीमनगर में। और भीमनगर का थाना वाला पूरा सोया हुआ है, भर दिन रहता है रोड पे गश्ती में, और रात में कोई गश्ती नहीं रहता है। और ठंडी में जाते चोर बढ़ गया है, और जितना सूखा नशा वाला है सारा यही सब चोरी करता है। उसको नशा के लिए पैसा होता नहीं है तो रात में दुकान में ताला तोड़ता है और सामान बेच करके वो नशाखोरी करता है। और थाना का अगल बगल में नशा का अड्डा बना हुआ है, और थाना वाले उस पर ध्यान देते नहीं है। जी आप समझ सकते हैं इन व्यवसायियों का आक्रोश। कहीं ना कहीं वीरपुर भीमनगर क्षेत्र में इधर चोरी की घटना बढ़ी है। विगत 2-4 दिन पहले अनुमंडल अस्पताल से एक बाइक की चोरी हुई है, राजेंद्र चौक से एक ज्वेलरी शॉप की चोरी हुई है। हमारे भीमनगर में 3 घटना चोरी की हो चुकी है। नई सरकार बनते ही जैसे सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला, लोगों में आस जगी थी जो पुलिसिया कार्रवाई तेज होगी, लेकिन पुलिस की इस रवैया से लोगों में कहीं ना कहीं संशय हो रहा है, जो पुलिस अपना सही ढंग से काम नहीं कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप देखते रहिए कोसी दस्तक, मैं हूं अजय कुमार।